मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का इस ई कंटेंट में स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के अग्नि सूक्त के, जो कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है, उसके 7 से 9 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से इस ई व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। 7वां मंत्र इस प्रकार है, जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ। उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। पुनः एक बार, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। इसमें मंत्र में कुल 11 पद है। उन 11 पदों का पदपाठ करने से ज्ञान होगा। उनका पदपाठ या पद विभाजन इस प्रकार है। उप त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमः भरन्तः आ इमसि। पुनः एक बार पदच्छेद या पद विभाजन या पदपाठ। उप त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमः भरन्तः आ इमसि। ये 11 पद इस मंत्र में हैं। छात्र संख्यांकन के आधार पर पदों का संयोजन करके अन्वय बनाने का अभ्यास करें। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, अग्ने वयम दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः भरन्तः आ इमसि। पुनः एक बार और, अग्ने वयम दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः भरन्तः त्वा उप आ इमसि। यह इसका अन्वय है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, यह वैदिक संस्कृत है जो पढ़ने में या समझने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसलिए आप सावधानी से इसके अर्थ और व्याख्या को सुनें। अग्ने, हे अग्निदेव, वयम, हम सब उपासक, दिवे दिवे, प्रतिदिन ही, दोषावस्तः, रात्रि और दिन ही, धिया, उत्तम बुद्धि से, नमः भरन्तः, नमस्कार करते हुए, त्वा, तुम्हारे, उप यानी समीप में, आ इमसि आते हैं, आपका सामीप्य प्राप्त करते हैं। एक बार पुनः अर्थ है, अग्ने, हे अग्निदेव, वयम, हम सब उपासक, दिवे दिवे, प्रतिदिन ही, दोषावस्त, रात्रि और दिन ही, धिया, उत्तम बुद्धि से,
नमः भरंत नमस्कार करते हुए, त्वा तुम्हारे उप यानी समीप में, आइमसी आते हैं, आपके समीप में आते हैं, आपका सामीप्य प्राप्त करते हैं। अभिप्राय है कि अग्नि मनुष्यों के घर का सर्व प्रमुख देव है, अतः सभी उपासक जन प्रतिदिन ही अग्नि को उत्तम प्रकार से नमस्कार करते हैं तथा अनुकूलता के लिए उनके समीप जाते हैं या आते हैं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि अग्नि मनुष्यों के घर का सर्व प्रमुख देव है, अतः सभी उपासक जन प्रतिदिन ही अग्नि को उत्तम प्रकार से नमस्कार करते हैं तथा अनुकूलता के लिए उनके समीप में जाते हैं। अब इस मंत्र में टिप्पणियां इस प्रकार है। दोषावस्तः, दोषाच वस्तश्च द्वंद्व समास, धिया, धी कहते हैं बुद्धि को, धारयति अर्थान इति धी प्लस तृतीया एक वचन, ऐसे शब्द बनेगा धिया। भरंतः, भ्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय, इससे भरत शब्द बनेगा द्वितीया का एक वचन, इसमें शब्द बनेगा भरंतः। एमसी, एमसी में आ उपसर्ग ई धातु, ई का अर्थ है जाना, आ और ई का अर्थ आना, प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें छंद है गायत्री छंद है। गायत्री छंद का लक्षण जैसे कि पहले ही बताया था, 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, कुल 24 अक्षर होते हैं। 8वां मंत्र, राजन्तं अध्वराणां गोपां ऋतस्य दिदिवं वर्धमानं स्वेदमे। राजन्तं अध्वराणां गोपां ऋतस्य दिदिवं वर्धमानं स्वेदमे। इस मंत्र में कुल 7 पद है, 8 पद है। उन 8 पदों को विभाजन के द्वारा, पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। राजन्तं अध्वराणां गोपां ऋतस्य दीदिवं वर्धमानं स्वेदमे। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। राजन्तं अध्वराणां गोपां ऋतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। ये 8 पद है। इन 8 पदों को संख्यांकन के क्रम के आधार पर जोड़ने पर अन्वय का अभ्यास किया जा सकता है। इसका अर्थ या व्याख्या इस प्रकार होगी। राजन्तं, राज शब्द का अर्थ होता है चमकना, राजा का मतलब जो चमकीला व्यक्ति। तो राजन्तं यानी दैदीप्यमान होने वाले, तेजस्वी होने वाले, चमकने वाले। अध्वराणाम, हिंसा रहित यज्ञों के, गोपाम रक्षक,
ऋतस्य दिदिव्यम, ऋत के प्रकाशक। ऋत का अर्थ है सत्य, वाचिक सत्य को सत्य कहते हैं और मानसिक सत्य को ऋत कहते हैं। तो अग्नि देवता मानसिक सत्य के या सत्य के कर्म फलों के प्रकाशक है। स्वेदमे, अपने घर में, दम कहते हैं घर में, अपने घर में, अर्थात अग्नि का घर कौन सा है? यज्ञशाला। यज्ञशाला में वर्धमानम, वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। हम उपासक जन उत्तम प्रकार से नमस्कार करते हैं और उनके समीप में जाते हैं। ये पहले मंत्र का उधार लेना पड़ेगा, कुछ पंक्ति। पुनः एक बार और अर्थ है, राजंतम, दैदीप्यमान होने वाले, अध्वराणाम, हिंसा रहित यज्ञों के, गोपाम यानी रक्षक, ऋतस्य, सत्यभूत कर्म फलों के, दिदिविम, प्रकाशक, और स्वेद में, अपने घर, स्वकीय गृह अर्थात यज्ञशाला में, वर्धमानम, वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्नि देवता को हम नमस्कार करते हुए उनके समीप में आते हैं। यह शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि उपासक जन अग्नि देवता को उत्तम प्रकार से नमस्कार करते हुए उसके समीप में जाते हैं, उनका सामीप्य प्राप्त करते हैं, उनकी अनुकूलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह अग्निदेव दैदीप्यमान है, अर्थात चमकीला है, तेजस्वी है और हिंसा रहित यज्ञों का रक्षक है तथा सत्य के प्रतिफल को प्रदान करने वाला है, एवं यज्ञशाला में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला है। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि उपासक जन अग्नि को उत्तम नमस्कार करते हुए उसके समीप में आते हैं, क्योंकि वह अग्नि दैदीप्यमान है, हिंसा रहित यज्ञों का रक्षक है तथा वह सत्य के प्रतिफल को प्रदान करने वाला है और यज्ञशाला में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला है। यहाँ शब्द आया राजंत। अब टिप्पणियाँ लिखेंगे हम लोग। राजंतम, राज धातु चमकना जिसका अर्थ है, प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, राजत शब्द बनेगा प्लस द्वितीया का एक वचन। दूसरा शब्द है वर्धमानम, वृद्ध धातु, वृद्धि को प्राप्त होना प्लस शानच प्रत्यय। गोपा, गुप धातु, रक्षा करना प्लस गय प्रत्यय। दिदिविम, दिव धातु चमकना प्लस यंग लुक प्रत्यय। इसमें यंग प्रत्यय होता फिर उसका लोप हो जाता तो धातु को द्वित्व होकर के दिदिविम इस प्रकार का पद बनेगा। इसमें छंद है गायत्री, 3 चरण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं, कुल 24 वर्ण होते हैं। अब नवा मंत्र है जो कि इस प्रकार है। सह नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव
सचस्व नः स्वस्तये। पुनः एक बार और अर्थ है, सह नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्व न स्वस्तये। इसमें कुल 11 पद है और 11 पदों को पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता। पद पाठ इस प्रकार है कि अग्ने सह सूनवे पिता इव नः सुपायनः भव नः स्वस्तये सचस्व। पुनः एक बार और पद पाठ पद विभाजन ऐसा होगा, सह नः पिता इव सूनवे अग्ने सुपायनः भव सचस्व नः स्वस्तये। ये पद पाठ हुआ। इसमें संख्यांकन किया गया है। छात्र संख्यांकन के आधार पर पदों को जोड़ेंगे तो अन्वय का अभ्यास होगा। अब इसमें अन्वय इस प्रकार होगा, अग्ने सह सूनवे पिता इव नः सुपायनः भव नः स्वस्तये सचस्व। पुनः एक बार और अन्वय इस प्रकार होगा, अग्ने सह सूनवे पिता इव नः सुपायन भव नः स्वस्तये सचस्व। अर्थ या इस प्रकार होगा, अग्ने हे अग्निदेव सह जिस प्रकार पिता सूनवे पिता इव जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुपायनः भव सरलतया प्राप्त होने योग्य होता है, उसी प्रकार सह वही प्रसिद्ध आप नः हमारे लिए भी सुपायन भव सुप्राप्य हो जाओ, हमारे कल्याण के लिए हमारी उन्नति के लिए अच्छी तरह सुप्राप्य हो जाओ, आसानी से प्राप्त हो जाओ। न स्वस्थये सचस्व, न यानी हमारे स्वस्थये कल्याण के लिए, सचस्व सन्नद्ध हो जाओ और हमारे कल्याण के लिए आप सन्नद्ध हो जाओ। पुनः एक बार और अर्थ है, अग्ने हे अग्निदेव सह वही प्रसिद्ध आप सूनवे पिता एव पुत्र के लिए जिस प्रकार पिता सुप्राप्य होता है, उसी प्रकार न हम उपासकों के लिए कल्याण हेतु सुपायन भव सुप्राप्य हो जाइए, उत्तम प्रकार से प्राप्त करने योग्य हो जाइए। न स्वस्थये सचस्व, और हमारे कल्याण के लिए आप सचस्व सन्नद्ध हो जाइए, तैयार हो जाइए, हमारे कल्याण के लिए आप तत्पर रहिए। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि अग्निदेव सदा ही उपासकों के लिए कल्याण करने के लिए उद्यत रहते हैं, अतः उपासक उनसे सुप्राप्य होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पिता पुत्र के समान, पिता पुत्र का जिस प्रकार संबंध होता है, उसी तरह से अग्नि और उपासकों का संबंध होना चाहिए। पिता पुत्र के लिए सर्वदा सुलभ होता है, उसी तरह से अग्नि भी सुलभ हो जाए।
दोबारा व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि अग्निदेव सदा ही उपासकों के लिए, उनके कल्याण करने के लिए उद्यत रहते हैं। अतः उपासक उनसे सुप्राप्य होने की प्रार्थना कर रहे हैं। किस प्रकार? पिता पुत्र के समान। पिता पुत्र का संबंध जिस तरह से सुप्राप्यता का होता है, उसी प्रकार अग्नि और उपासकों का संबंध सुप्राप्य होता है। अब टिप्पणियाँ। पिता पा धातु और त्रिच प्रत्यय, इससे पितृ शब्द बनेगा और प्रथमा के एकवचन बनेगा पिता। भव भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सचस्व सच धातु तैयार होना लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। स्वस्तये स्वस्ति शब्द है चतुर्थी का एक वचन। इव शब्द है यहाँ पर। इव जो है उपमा अर्थ वाला निपात है। निपात होता है, 4 प्रकार के पद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यह निपात है इव। तो इव कैसा निपात है? उपमार्थक निपात है, उपमा के अर्थ वाला। यह आज का व्याख्यान छात्रों के लिए समाप्त हुआ। आशा है सभी छात्रों को समझ में आ गया। और अब आपके लिए गृह कार्य है कि मंत्र संख्या 8 की संदर्भ व्याख्या कीजिए और मंत्र संख्या 9 की प्रसंग व्याख्या कीजिए। संदर्भ और प्रसंग में क्या अंतर है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। पहले वाले व्याख्यान जब आप देखेंगे तो संदर्भ और प्रसंग का अंतर समझ में आएगा। धन्यवाद।